हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी विषय पेपर के सभी प्रश्न बताऊंगी और साथ ही साथ उनके उत्तर भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर, जहां आपको सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं। यहाँ पर शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? 2, 4, 3 या 6। आपका सही उत्तर रहेगा 3। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। नंबर 2 है, किसके अंकुर फूटते हैं? किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के, विचार के, कल्पना के या फिर काव्य कृति के। सही आंसर आपका रहेगा शब्द के अंकुर फूटते हैं। इसके बाद है नंबर 3, श्यामनगर के राजदरबार का दर्शनीय जीव कौन था? श्यामनगर के राजदरबार का जो दर्शनीय जीव है वो कौन था? लुट्ठन सिंह, चांद सिंह, बादल सिंह या फिर काला खां। सही आंसर आपका रहेगा लुट्ठन सिंह। श्यामनगर के राजदरबार का दर्शनीय जीव जो है लुट्ठन सिंह था। इसके बाद है नंबर 4 पर, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना कहाँ मिलती है आपको? प्रगतिवादी, प्रयोगवाद में, छायावाद या फिर नई कविता। सही आंसर आपका रहेगा छायावाद में। ऑप्शन बा जो है आपका सही उत्तर है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना छायावाद में मिलती है। नंबर 5 है, जूझ पाठ के लेखक है। जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी, ओम धानवी या फिर विष्णु खरे। तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा आनंद यादव। जूझ पाठ के लेखक जो है आनंद यादव है। इसके बाद है नंबर 6 पर, भारत में पहला छापा खाना खुला था। भारत में पहले छापा खाना कहाँ खुला? गोवा में, बम्बई में, दिल्ली में या तमिलनाडु। सही आंसर आपका रहेगा गोवा में। भारत में सबसे पहले छापा खाना गोवा में खुला। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति थी। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति कौन सी है? आंसर हम लिखेंगे 13 द्वार। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति 13 द्वार थी। नंबर 2 है, हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य। हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। यहाँ आपका सही आंसर रहेगा रामचरितमानस। इसके बाद नंबर 3 पर है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का एक है। यह एक मुहावरा है, लोकोक्ति या फिर क्या है? आपको बताना। तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यहाँ एक लोकोक्ति है। क्या है ये? एक लोकोक्ति है। नंबर 4, रेडियो नाटक में नहीं होते। रेडियो नाटक में क्या नहीं होते? दृश्य। आपने देखा होगा रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। इसके बाद है नंबर 5 पे, ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो सिर्फ क्षेत्र विशेष में ही बोले जाते हैं, यानी कि जहाँ उस क्षेत्र में वो लोग रहते हैं उसी क्षेत्र में वो शब्द बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द को क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। इसके बाद है नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है। गुरुत्वाकर्षण एक कैसा शब्द है? एक तकनीकी शब्द है। यहाँ पर आप लिखेंगे एक तकनीकी शब्द है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य कथन लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य के कथन लिखना है। नंबर 1 पर है, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं। क्या दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं? तो यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद है नंबर 2, एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है। एकांकी दृश्य जो है काव्य का ही रूप होता है, तो यह कथन आपका सत्य है। नंबर 3, शिरीष अद्भुत अवधूत है। शिरीष जो है वो अद्भुत और अवधूत है, तो यह कथन आपका सत्य है। नंबर 4, सोंदलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। जो सोंदलगेकर मास्टर हैं, क्या वो कविता को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे? यह कहावत जो है, यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद है नंबर 5 पर, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। क्या कवि ने बात को हार कर कील की तरह ठोक दिया? तो यह कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो यह कथन भी आपका सत्य है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करने से पहले
ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो और आईएमपी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जहां आपको दिया हुआ है सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है। पहला है राम को चिंता थी। राम को किसकी चिंता थी? अपश्य की चिंता थी। चुंबक का जादू, चुंबक का जादू हम मिलाएंगे लोहे पर, चुंबक का जादू लोहे पर। इसके बाद आनंद यादव, आनंद यादव का हम जूझ से मिलाएंगे। रेडियो नाटक, रेडियो नाटक आपका रहेगा सीमित मात्र। राष्ट्रभाषा जो है उसे हम लगाएंगे राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा। इसके बाद है अंख्यानक गतियाँ, अंख्यानक गतियाँ आपकी रहेंगी बिहारी। सच सही और दृश्य का संबंध, दृश्य का संबंध आपका रहेगा स्मृति से। यहाँ पर आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी बीज बोया। कैसा बीज बोया? शब्द रूपी बीज बोया। नंबर 2 है, चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? चांद सिंह के गुरु का नाम था आकाश पाताल। चांद सिंह के गुरु का नाम आकाश पाताल था। अब इसके बाद है नंबर 3, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं? जो तुलसीदास जी स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? आंसर आपका रहेगा राम का गुलाम। राम का गुलाम जो है वो तुलसीदास अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं। नंबर 4, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे अपनी माँ की प्रत्याशा में बैठे हुए होंगे। बच्चे जो हैं अपनी माँ की प्रत्याशा में हैं। इसके बाद है नंबर 5, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 6 है, किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? किशनदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। क्या नाम था? कृष्णानंद पांडे। इसके बाद है नंबर 7 पर, पद्मावत किस कवि की रचना है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने प्रश्नोत्तर की ओर, जहां आपको प्रश्न 6 दिया हुआ है, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा का प्रश्न है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? अथवा का प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 8 है, निगुण धारा और सगुण धारा में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ है, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है? स्पष्ट करिए। प्रश्न नंबर 9 है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 4 संस्थाओं के नाम लिखिए। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 10 है, साहित्य समाज का दर्पण होता है का भाव पल्लवन कीजिए। अथवा में प्रश्न पूछा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 11 है, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा का प्रश्न है, नाटक के तत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? अथवा का प्रश्न है, भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? प्रश्न नंबर 13, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? अथवा में आपसे पूछा है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 14, रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? अथवा का प्रश्न है, शुक्ल युग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 15, नाटक और एकांकी में 2 अंतर बताइए। अथवा का प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? प्रश्न नंबर 16 है, हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यहाँ पर आपको बिंदु दिए गए हैं, 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। प्रश्न नंबर 18 है, मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का विज्ञापन बनाइए। अथवा का प्रश्न आपसे पूछा है, क्रिकेट के खेल विषय पर 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश में से देना है। इसी के अथवा में आपको फिर से अपठित गद्यांश दिया गया है जिसके प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से देना है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसकी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित एक व्याख्या करनी है। उसी के अथवा में आपको फिर से वही एक पद्यांश दिया हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। अथवा में भी आपको वही चीज़ दी गई है। अब इसके बाद आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 22, अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में प्रश्न पूछा है, हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभित निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है, प्रदूषण कारण और निदान, अनुशासन का महत्व और भारत की राष्ट्रीयता। इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।